हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे रसगुल्लो। मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 11। प्यारे छात्रों, ये 11वीं कहानी है जिसका नाम है द कैमल्स नेक। द कैमल्स यानी कि ऊंट की नेक गर्दन। ऊंट की गर्दन प्यारे छात्रों, ये लेसन का नाम है। एक चीज मैं आपको और बता दूं प्यारे छात्रों, याद रखना जब भी किसी नाउन के अंत में ये अपॉस्ट्रोफी एस आ जाए तो प्यारे छात्रों इसका मीनिंग हिंदी में काकी के निकलता है। क्या निकलता है? काकी के। ठीक है, तो द कैमल स्नेक यानी कि ऊंट की गर्दन, ये लेसन का नाम है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार, बिंदास, फैंटास्टिक और अवेशम वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, थोड़ा इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं आपको प्यारे छात्रों। हुआ क्या कि एक बार अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, जब ये बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, अकबर खुश थे, हैप्पी मूड में थे, तो कहा कि बीरबल मैं आपको बहुत ज्यादा यानी कि बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, उपहार देंगे। लेकिन प्यारे छात्रों हुआ क्या, अकबर अपनी बात को कहने के बाद भूल गए। जब भूल गए, 1 महीना गुजर गया। बीरबल ने सोचा कि महाराज ने हमसे कहा था कि मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स यानी कि उपहार देंगे, बट नहीं दिए। तो उनको उनकी प्रतिज्ञा एक याद दिलाई ऊंट के माध्यम से। प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार रोमांचक कहानी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को प्यारे छात्रों, मेरे डियर रसगुल्लो, यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की प्यारे छात्रों हिंदी बताऊंगा। बहुत ही बिंदास गजब की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है, वन डे, एक दिन, अकबर वॉज इन अ गुड मूड। अकबर जो था प्यारे छात्रों, वॉज मीन्स था, इन अ गुड मूड, एक अच्छे मूड में, एक अच्छे दिमाग में। यानी कि प्यारे छात्रों एक बार अकबर बहुत प्रसन्न थे, अच्छे दिमाग में थे, अच्छे मूड में थे। एंड और प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा कर दिया बीरबल से, किसके लिए? मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहारों का। प्यारे छात्रों एक दिन अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, तो उसने अपने मंत्री बीरबल से बहुत सारे उपहार यानी कि गिफ्ट्स देने का वादा कर दिया कि बीरबल मैं आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट्स यानी कि उपहार देंगे। प्यारे छात्रों यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, आराम से समझ लेना, क्योंकि आज लाइट थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा उजाला में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मेरे ख्याल से दिख रहा अच्छी प्रकार से। ठीक है, फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, जब ये वादा कर दिया कि मैं आपको बहुत ज्यादा उपहार देंगे एक हैप्पी मूड में, फिर क्या हुआ? देन, तब, ही फॉरगेट, है ना, ही फॉरगॉट, वो भूल गए। एंड और डिड नॉट गिव, और नहीं दिया, इवन अ सिंगल गिफ्ट, एक भी उपहार, सिंगल गिफ्ट भी नहीं दिया प्यारे छात्रों, है ना। वो कहा जाता है कि हाल की बात हाल की होती है, बाद में फिर वही हो जाता है ना। तो फिर क्या हुआ, पहले तो उन्होंने वचन दे दिया भाई, प्रॉमिस कर दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? देन ही फॉरगॉट, वो भूल गए। एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल गिफ्ट, यानी कि एक भी गिफ्ट नहीं दिया, उपहार नहीं दिया। फिर क्या होता है प्यारे छात्रों? अ मंथ पास्ड, 1 महीना गुजर गया। कितने महीना गुजर गए? 1 महीना गुजर गया। बीरबल वॉज डिसअपॉइंटेड, जो बीरबल था प्यारे छात्रों यानी कि अकबर का मंत्री, वॉज मीन्स था, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा हताश था, बहुत ज्यादा निराश था प्यारे छात्रों। बहुत दुख हुआ उसे बेचारे को, है ना, कि महाराज ने अपना वचन पूरा नहीं किया। हुआ क्या, वन डे, एक दिन, इट सो हैपेंड दैट अकबर वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल एट द बैंक ऑफ यमुना विथ बीरबल When he noticed a camel, समझते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ? इट सो हैपेंड, एक घटना घटित हुई, दैट की अकबर वॉज टेकिंग, अकबर ले रहे थे स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है प्यारे छात्रों घूमना, जिसे कह सकते हैं चहल कदमी करना या सैर करना, परिभ्रमण करना, है ना। जो अकबर थे वो भ्रमण कर रहे थे, कहाँ पे? एट द बैंक ऑफ यमुना, यमुना के तट पर। बैंक मीन्स होता है तट यानी कि किनारा। यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे अकबर विथ बीरबल, किसके साथ? बीरबल के साथ, यानी कि अपने मंत्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। हुआ क्या? व्हेन ही नोटिस्ड अ कैमल, व्हेन मीन्स जब ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, अ कैमल, एक ऊंट को,
जब भ्रमण कर रहे थे प्यारे छात्रों, तभी उन्होंने एक ऊंट को देखा, है ना। आप देख सकते हो बाकायदा बहुत सुंदर सा ऊंट भी फिगर में है ना। अकबर बीरबल भी है, दोनों लोग। फिर क्या होता है, ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से कहा, किसने, अकबर ने, यानी कि राजा ने अपने मंत्री बीरबल से कहा। क्या कहा, टेल मी, मुझे बताओ, बीरबल 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 मुझे बताओ, वाई, क्यों, द कैमल स्नेक इज क्रूक्ड, वाई मीन्स क्यों, द कैमल स्नेक यानी कि ऊंट की नेक यानी कि गर्दन, इज मीन्स है, क्रूक्ड, क्रूक्ड मीन्स होता है प्यारे छात्रों टेढ़ी यानी कि टेढ़ा, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है। जब आराम से ये यमुना के तट पर बाकायदा भ्रमण कर रहे थे प्यारे छात्रों, तो अकबर ने कहा बीरबल से कि मंत्री जी जरा ये बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है ना। ऊंट देख लिया इसको, तो देखा कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है। फिर क्या हुआ, बीरबल डिसाइडेड, बीरबल ने निर्णय लिया, डिसाइडेड कर लिया, टू यूज, प्रयोग का, द अपॉर्चुनिटी, अवसर। बीरबल ने समझ लिया कि मेरे पास यही अवसर है कि महाराज को उनकी बीती हुई प्रतिज्ञा याद दिलाई जाए, टू रिमाइंड, की याद दिलाई जाए, द एम्परर, सम्राट को, ऑफ हिज फॉरगॉटन प्रॉमिस, फॉरगॉटन मतलब कि जो भूल चुके थे, प्रॉमिस यानी कि जो उन्होंने वादा किया था। तो अब बीरबल ने समझ लिया कि यही वो समय है, उचित समय है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि महाराज को यानी कि एम्परर, सम्राट को उनकी प्रतिज्ञा भूली हुई याद दिलाई जाए। हुआ क्या प्यारे छात्रों, योर मैजेस्टी, हे महाराज। अब ये बीरबल कह रहा है, क्या बीरबल कह रहे हैं कि योर मैजेस्टी, हे महाराज, इट माइट बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, दैट की द कैमल हैज फॉरगॉटन, कि जो कैमल है, ऊंट है, हैज फॉरगॉटन, वो भूल चुका है, टू ऑनर, सम्मान भूल गया हो वो किसी का, द प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, इट मेड टू समबडी, जो उसने किससे किया हो, मेड टू समबडी, किसी से, कि महाराज हो सकता है कि ऊंट ने किसी का सम्मान किया हो, किसी से वादा किया हो किसी चीज का, है ना, देने का, और वो भूल गया हो, शायद इसीलिए उसकी गर्दन टेढ़ी है ना। क्या नौले पे दहला मारा प्यारे छात्रों, थोड़ा और ऊपर है, आगे देखते हैं यहां से। हाँ, फिर क्या उसने कहा, लिखा है स्क्रिप्चर्स से, स्क्रिप्चर्स मतलब कि धर्म ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, जो इतिहास है वो, द स्क्रिप्चर्स से, है ना, स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ जो है वो से कहते हैं, दैट की हुएवर यानी कि जो भी, विल फॉरगेट भूल जाएगा या भूल जाता है, देयर प्रोमिसेस अपने वादे। उन्होंने कहा कि महाराज, बीरबल ने कहा अकबर से कि महाराज ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो भी अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है या भूल जाएगा, विल हैव क्रूक्ड नेक, विल हैव हो जाएगी, क्रूक्ड मतलब कि टेढ़ी, नेक गर्दन, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। यानी कि यहां से प्यारे छात्रों दोनों सेंटेंस को प्रेजेंट में कह सकते हैं कि महाराज जो भी अपनी प्रतिज्ञा भूल जाता है उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। और क्या हुआ, अकबर रियलाइज्ड, अकबर को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया प्यारे छात्रों, वो समझ गया, दैट की ही हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, टू गिव देने का, सम गिफ्ट्स कुछ उपहार, टू बीरबल, बीरबल को। यानी कि जो प्यारे छात्रों अकबर थे वो समझ गए कि मैंने बीरबल को कुछ उपहार देने का वादा किया था, बट किंतु हैज नॉट येट डन सो, हैज नॉट येट अभी तक, डन सो ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया, वचन का मान नहीं रखा, मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया। एज सुन एज, जैसे ही दे अराइव्ड, वो पहुंचे, एट द पैलेस, महल में, ही गैव हिम, ही मीस उसने यानी कि महाराज ने, यानी कि अकबर ने, गैव मीस दिया, हिम मीस उसको यानी कि बीरबल को, अ बैग एक झोला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड मतलब सोने के कॉइन्स, सिक्कों का। तो प्यारे छात्रों जैसे अकबर बीरबल दोनों दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को एक झोला दिया जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे प्यारे छात्रों, यानी कि सोने के सिक्के थे। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से अकबर ने अपने मंत्री को यानी कि बीरबल को सोने के सिक्के दिए, है ना, और बीरबल ने अपने राजा को यानी कि अकबर को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। तो प्यारे छात्रों ये थी एक छोटी सी शानदार कहानी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज
फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।